गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन नींद नहीं पूरी हुई है। कल सोते सोते ना मुझे 1 तो बज ही गया था और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि एडिटिंग करनी थी और साड़ी प्रेस करनी थी। खजूर रोल्स को अभी मुझे गाड़ी में डालना है, तो पहले उनको मैं ले जाऊंगी, गाड़ी में डालूंगी। केक को पैक करना है, काफी सारा काम है क्योंकि ये जो गोद भराई की रस्म है ना, ये 12 बजे हमें जाना है। उसके लिए मुझे यहाँ पे 11:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो काफी सारा काम है अभी। तो सबसे पहले तो मैंने एडिटिंग की सुबह उठकर। एडिटिंग करने के बाद अब मैं जो खजूर रोल के बॉक्सेस हैं वो गाड़ी में डालने जा रही हूँ और फिर उसके बाद वापस आके केक को पैक करूंगी, फिर साड़ी प्रेस करूंगी। जो जो भी होगा आपको बताती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो मेरे पास ना ये ट्रॉली है, जो मुझे पहले से जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि ये ट्रॉली मैंने अपने इवेंट्स के लिए ली थी, क्योंकि बॉक्सेस को उठाकर ले जाना ना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसमें सारे बॉक्सेस एक साथ ही मैं ले जाकर ना नीचे डाल दूंगी। तो ये सारे डब्बे रख दिए मैंने ट्रॉली में, और ये हैं पेपर बैग्स, ये भी साथ में रख रही हूँ। चलिए, इतना आसान हो जाता है ना इस ट्रॉली की वजह से सामान लाना, बिकम्स वेरी इजी। ये देखिए, वो रही मेरी गाड़ी। चलिए सामान डाल देते हैं गाड़ी में। तो ये देखिए सारे डब्बे रख दिए मैंने, और ये ट्रॉली भी फोल्ड करके रख दी है। ये फोल्ड हो जाती है ट्रॉली ना, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रॉली चाहिए होगा इन डब्बों को अंदर तक ले जाने के लिए। तो हो गया ये काम। अभी वापस जाके केक पैक करूंगी, उसके बाद साड़ी प्रेस करूंगी। डिसाइड भी नहीं किया कि क्या पहनने वाली हूँ। और चलिए फटाफट केक पैक कर लेती हूँ, उसके बाद साड़ी प्रेस करूंगी। अच्छा, क्योंकि केक की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं 2 केक बॉक्सेस को मिलाकर एक टॉल केक बॉक्स बना रही हूँ। और कैसे बनाते हैं ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो फटाफट ये केक बॉक्स तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद केक को इसमें डालकर ना फ्रिज में रख दूंगी। और जब निकलूंगी ना जाने के लिए तब निकालूंगी उसको फ्रिज से बाहर। वैसे तो क्रीम मेल्ट नहीं होता है इतनी आसानी से, व्हिप्ड क्रीम, लेकिन फिर भी चांस क्यों लेना। तो ये तैयार है, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। केक को रख दिया है फ्रिज में, और अब साड़ी प्रेस करने की बारी है। अच्छा, मैंने केक भी पैक कर दिया है और साड़ी भी प्रेस कर ली है। दिखाती हूँ आपको मैं कौन सी साड़ी आज पहनने वाली हूँ। उसके बाद मैं तैयार होंगी, कॉफ़ी पीऊंगी पहले, फिर तैयार होंगी। तो आज मैं ये लहरिया साड़ी पहनने वाली हूँ। शिफॉन साड़ी है ये मैंने जोधपुर से लिया था। जब हम जोधपुर में पोस्टेड थे ना तब लिया था। लहरिया साड़ी जो है ना वो राजस्थान की साड़ी होती है, जो ऐसे लाइन वाली होती है ना, इसको कहते हैं लहरिया साड़ी। और इसके साथ मैं पहन रही हूँ ये ब्लाउज गोल्डन कलर का। ज्वेलरी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, अभी साड़ी मैंने प्रेस कर दी है। तो चलिए अभी मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद रेडी होना शुरू करूँगी। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और चलिए आपको आज का अपना लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आज का लुक। मैंने ना तिल्लरी पहन लिया फिर फाइनली, मुझे लगा यही बेस्ट है। तो बताइएगा जरूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ गोद भराई सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून एंड सी यू ऑल इन अ व्हाइल। तो केक भी निकाल लिया है, चलिए चलते हैं अब। तो मैं निकल गई हूँ और मुझे बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ी कहीं पे भी ऐसे ऐसे हुई तो केक का डिजाइन खराब हो जाएगा। तो चलिए अब मैं सीधा मिलूंगी आपसे DSY पहुंच के। ये है नीति की छोटी बेटी प्रियल। आज इसी की दीदी की गोद भराई है, और वो है उसकी बेस्ट फ्रेंड अरुणिमा। दो मौसियाँ। तो ये अभी कार्ट में खजूर रोल लेकर जा रही है। And both of you are looking very pretty. And so do you. Thank you. चल, अच्छा ओके। ये है शुभी, मॉम टू बी। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। कितनी क्यूट लग रही है, प्यारी। हाँ मुझे ले लो, मुझे इसको ये चूड़ी भी पहनानी है। अब है हमारी स्टार ऑफ द व्लॉग विद द लेडी ऑफ द मोमेंट। और देखो सब इतने सुंदर लग रहे हैं। आती हो। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हूँ मैं, और ये है शुभी और आरती और कौशिकी। अच्छा, नीति की सिस्टर की जो बेटी है ना, वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रही है, और मैंने शुभी को चूड़ियां पहना दी है, जो कि रस्म है गोद भराई की। पता इसको हमने इत्तू सी फ्रॉक में देखा है। अब इस बेबी को देखेंगे फ्रॉक में। ये देखो हमारी क्यूटी पाई। यहाँ पे पूजा चल रही है। अच्छा, शुभी की मदर इन लॉ साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडिया में गोद भराई को कहते हैं सीमांथम। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मलयालम में या तमिल में।
तो मैंने कॉफी ले ली है और अभी ना पूजा चल रही है। ये है दूल्हा, मतलब शुभी का हस्बैंड। हाय। अच्छा, मैंने ना व्लॉग अपलोड कर दिया था आने से पहले, लेकिन उसमें कॉपीराइट आ गया और उस तब तक जब तक मैंने देखा तब तक उसमें 150 व्यूज़ हो चुके थे, लेकिन मुझे डिलीट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। अभी मैं वापस जाके फिर दोबारा से अपलोड करूँगी, तो जिन्होंने पहले देख लिया था प्लीज़ दोबारा से देख लेना, मैं शाम को अपलोड करूँगी। नीति देखो कितनी क्यूट लग रही है, सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है और गजरा लगा रही है। वो नीति की जेठानी है। हाय तो कर दो, ये नीति की जेठानी है और ये नीति के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है। ये नीति की समधन है। और आज पूजा के लिए जो पंडित आए हैं ये भी साउथ इंडिया के ही हैं। ये गौरव के बड़े भैया हैं, ये भी आर्मी में थे। ये कल्की को आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्की शुभी के हस्बैंड का नाम है। शुभी ने जो साड़ी पहनी है ना, वो कल्की की नानी की साड़ी है। एंड आज दोनों ने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। क्यूटी पाइज हैं ये दोनों। अच्छा, अभी जितनी भी लेडीज आई हैं ना, वो शुभी को आशीर्वाद दे रही है। मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर में। ये शुभी की दादी है। तो मैं तो ये शगन का लिफाफा बना के लाई हूँ। ये शुभी की मदर इन लॉ उसकी गोद भराई करते हुए और उसको आशीर्वाद देते हुए। अच्छा, सब ने, जितनी भी लेडीज आई है ना, सब ने शुभी को चूड़ी पहनाई है, तो उसकी मदर इन लॉ भी चूड़ी पहना रही है। और ये रही मैं शुभी को आशीर्वाद देते हुए। अच्छा, सबने मुझे बोला जो केक बनाकर लाया उसके साथ भी तो वीडियो बनाओ, तो ये हम केक के साथ वीडियो बना रहे हैं। और ये आ गए स्नैक्स, हरा भरा कबाब। सो दिस इज हरा भरा कबाब। अच्छा, ये कोई रस्म चल रही है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम तो नहीं पता है। सारी लेडीज जो हैं वो उसकी शुभी की आरती उतार रही हैं और कोई गीत गा रही हैं। ये आ गई हमारी हीरोइन। बहुत प्यारी लग रही है। दिस कलर इज सूटिंग यू एक्चुअली। कलर अच्छा लग रहा है इसको, नहीं है? ओह गॉड, सो क्यूट। ये शुभी की मदर इन लॉ को ना ये छोटी सी किटन मिली, शायद इसकी मदर ने इसको छोड़ दिया है, तो शुभी की मदर इन लॉ ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। सो क्यूट। अभी हवन शुरू हो गया है। ये देखो, ये हमें रिटर्न गिफ्ट दे रही है। थैंक यू। If you want to put gajra, you can put. हाँ, बट कहाँ लगाऊंगी मैं? ये मेरे खजूर रोज बट रहे हैं, मुझे मत देना, बाकियों को दे दे। अच्छा, इस पोटली में है ये गजरा, चूड़ी एंड बिंदी। इसमें कैसे? गॉगल्स में? और गॉगल निकालूंगी तो नहीं, उससे पिन लेती हूँ, उसके पास होगा, शुभी के पास होगा मुझे लग रहा है। बाल कैसे बांधोगे? मेरा गजरा लग रहा है पहली बार जिंदगी में, पहली बार गजरा। मुझे आता है। गजरा लगा रही है मेरे। क्या बात है, जिंदगी में पहली बार लगा रही हूँ मैं गजरा। गजरे की फोटो खींच बस, मेरे से नहीं खींच रही ना। आप लगा गॉगल्स। सबसे छोटी लड़की कौन है भैया? कटिंग नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं हुआ यार। हो गया। यस, तो लग गया मेरा गजरा। कार्टून लग रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ये आ गई मैडम। क्या गंदी लग रही हूँ? तो क्या हो गया? गजरा लगा, ये देख मेरी तरह। गजरा लगा, गजरा। ये देखिए हमारा गजरे वाली उसने दिया है ना, गजरे वाली। देखिए हमारा गजरा। ये मिली है मुझे चूड़ी, सबको अलग अलग कलर्स की मिली है। उनको रेड, अच्छा इनको भी रेड, मुझे येलो। अच्छा, ये सामने ना नीति की सिस्टर की बेटी और रितु की बेटी दोनों कुछ कूट रही हैं, और कूटते कूटते ना इनको लड़का लड़की ऐसे लगातार बोलना है, और जब तक वो चूरा नहीं बन जाता है तब तक कूटना है। और जब चूरा बन जाएगा ना, तो जिस वर्ड पे वो रुकेंगी, या लड़का या लड़की, तो ऐसा कहते हैं कि वही होता है। तो देखते हैं किस पर रुकती हैं ये। भूल से स्टॉप, पंडित जी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम 5 तक काउंट करेंगे, 5 पे रोकेंगे। लड़का पे रुका।
अच्छा, अभी इस वाली रस्म में ना लड़का लड़की मतलब कि शुभी और उसके हस्बैंड को इस साड़ी से पूरा ढक देंगे, और शुभी का जो हस्बैंड है ना वो किसी पेड़ की जड़ को दूध और सिंदूर में डुबोकर शुभी की मांग भरेगा। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से ना बच्चे का, क्योंकि अभी ब्रेन ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा, तो वो बहुत बुद्धिमान बनेगा, मतलब उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा। तो ये भी एक रस्म है इनकी। साथ में लेडीज़ भजन भी गा रही हैं। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये सब देखकर, हमारे देश में कितने सारे कल्चर्स, कितने सारे ट्रेडिशंस इतनी खूबसूरती से फॉलो किए जाते हैं। अभी जितने भी मेल मेंबर्स आए हैं ना उनके हाथ में अक्षत दिया है, मतलब कि चावल दिया है, और वो शुभी और कल्की के ऊपर ये चावल छिड़केंगे। हमें भी दिया है चावल बच्चों के ऊपर डालने के लिए। अच्छा, यहाँ सामने गौरव की फोटो लगाई हुई है, तो कल्की और शुभी गौरव से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मेरा केक अभी कटने वाला है। शुभी लग रही है सुनीता कह रही है तो शुभी लग रही है। दैट शुभीज मदर इन लॉ। जस्ट से हाय। मम्मा कहाँ है? मम्मा 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 मम्मा। पाइनएप्पल ही है वो। तू वहाँ जाना, मैं तुझे नहीं बोल रही हूँ, वहाँ जा। मोटा से so sweet। ये भी लाओ। Sharmila, fantastic cake and congratulations, Shubhi and Kalki। आ जाइए, आ जाइए। ये look here, awesome। और यहाँ लंच भी ले आउट हो चुका है, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं है क्योंकि मैंने स्नैक्स खा लिए थे। तो मैं केवल डिज़र्ट देखती हूँ क्या है, डिज़र्ट खाऊंगी। ये क्या है? खीर। हाँ, यही खाऊंगी। नहीं यार, मन नहीं कर रहा, स्नैक्स खा लिए ना, केवल खीर खा रही हूँ। तो सुनीता सब लंच कर रहे हैं अभी हम। आज तो मैं गजरा नहीं निकालने वाली हूँ। एंड ऑनेस्ट रिव्यू, क्रीम क्रीम लेकर आई है, केक तो लाई नहीं है। अच्छा है, रिव्यू दो, रिव्यू। केक का रिव्यू। खाने से पता चलना चाहिए। खाने से पता चलना चाहिए। आई नो। I have no time to talk also. Oh my God। This is the review. Thank you। Practical review. चल बाय नीति। चल टेक केयर। तो गोद भराई सेरेमनी इज ओवर, अब हम जा रहे हैं वापस। ये रही सुनीता बाय बाय बोलते हुए। ऑलवेज फिर गाड़ी का है मेरी उस तरफ है और अच्छा, क्यों? वही तो। चल फिर, चल बाय, सी यू, बाय 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 रितु, बाय बाय परी, बाय आंटी। और ये देखिए यहाँ महेंद्र ग्राउंड में कल के मेले की तैयारी चल रही है। तो शुभी की गोद भराई की सेरेमनी अटेंड करके मैं घर वापस आ गई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। साउथ इंडियन स्टाइल में हुई थी ये गोद भराई ना, क्योंकि शुभी की जो मदर इन लॉ है ना वो शायद केरला से हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, फ्रेंड से भी मिले, सेरेमनी भी एंजॉय किया, खाना भी एंजॉय किया। लेकिन एक बात जो हुई ना उसने मेरा मूड ऑफ कर दिया। वो बात ये हुई कि जाने से पहले ना मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर मैं तैयार होने लगी तो मैंने वीडियो अपलोड करके चेक नहीं किया, और तैयार होने के बाद फिर मैं सीधा DSOI चली गई। अच्छा, वहां जाकर जब मैंने चेक किया ना तो देखा उसमें कॉपीराइट आया हुआ है, और तब तक ऑलरेडी 150 व्यूज से ऊपर हो चुके थे, लेकिन कॉपीराइट था तो फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। फिर वहां पे बैठकर भी मैंने, वहां पे एक्चुअली नेटवर्क बहुत कम आता है DSOI में ना, वहां पे बैठकर भी मैंने ट्राई किया, दोबारा से अपलोड किया, बहुत
देर में जाकर अपलोड हुआ, लेकिन फिर कॉपीराइट आ गया। आई डोंट नो क्या इश्यू है, क्योंकि कल के व्लॉग में तो म्यूजिक वगैरह ऐसा कुछ था भी नहीं। तो अभी देखती हूँ, बैठ के फटाफट चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, एडिटिंग करती हूँ दोबारा से और फिर वीडियो अपलोड करूंगी। जहां जहां पे म्यूजिक का थोड़ा बहुत भी पोर्शन है, जो हम अपने कोसमेट के घर गए थे ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत म्यूजिक चल रहा था, लेकिन इतना तो मैंने कुछ म्यूजिक वाला डाला भी नहीं है। पता नहीं क्या इश्यू है, अभी देखती हूँ। अगर म्यूजिक हुआ कहीं पे तो फिर मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। तो बस दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा अभी शाम को, तो प्लीज बेयर विद मी। अभी फटाफट चेंज कर लेती हूँ और एडिटिंग करके फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज वाला जो वीडियो डालना था ना, सुबह तो डाल दिया था, लेकिन वो हटाना पड़ा, तो वो आपको शाम को मिलेगा, मतलब अराउंड 5 o'clock तक, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। 1 hour later. सो फाइनली अब जाके मैंने वीडियो अपलोड किया है एंड थैंकफुली इस बार कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, एक्चुअली जब मैंने पहली बार अपलोड किया ना, मैंने जाने से पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं उसको चेक नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे तैयार भी होना था और वहां पहुंचना भी था। वहां पहुंचने के बाद मतलब 1 घंटा हो गया था अपलोड किया हुआ, तो वहां पहुंचने के बाद जब मैंने चेक किया ना, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था। फिर मैंने पूरा वीडियो बैठकर देखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि किस वजह से कॉपीराइट क्लेम आया। एनीवेज फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया, और वहां पे ना नेटवर्क बहुत कम आता है DSI में, तो मैंने फिर दोबारा से अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन वो अपलोड करने में ना 1.5-2 घंटे लग गए। वहां बैठे बैठे मैंने कोशिश किया और फिर दोबारा अपलोड किया, तो फिर कॉपीराइट क्लेम आएगा, जबकि मैंने पूरा एडिट करके ट्रिम करके किया था। तो फिर मैंने बोला अब तो मैं घर जाकर ही करूंगी, इसलिए फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया। अभी घर आकर वापस पूरा वीडियो देखा मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्शन की वजह से, किस पोर्शन की वजह से वो कॉपीराइट क्लेम आया है। एनीवेज जो हम जिनके घर गए थे ना अपने कोसमेट के, तो वहां पे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन वो भी मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बना के डाले थे। फिर भी मैंने ना जब ये कॉपीराइट क्लेम आ गया दोबारा, तो मैंने उन पोर्शंस को भी और ट्रिम कर दिया। तो ट्रिम करने के बाद अभी दोबारा अपलोड किया मैंने वापस आके, तो थैंकफुली इस बार फिर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। तो देख लीजिएगा, जब तक मैंने चेक किया था ना वो वीडियो, जब मैं DSI पहुंची थी अपलोड करने के बाद, तब तक ऑलरेडी 150 लोग उसे देख चुके थे तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। लेकिन तो प्लीज वो 150 लोग जिन्होंने पहले वो वीडियो देख लिया था, दोबारा से देख लीजिएगा ये वीडियो, वरना व्यूज मेरे डाउन हो जाएंगे। अच्छा, जब मैं वहां पे बैठी हुई थी ना, जब ये गोद भराई सेरेमनी चल रही थी, उसकी पूजा चल रही थी, तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है अमृता जी, उनका कॉल आया तो मुझे कहती है मैम आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं बाहर हूँ। क्यों? तो कहती है हम आपके घर आ रहे हैं। मैंने कहा घर आ रहे हैं मतलब? कहती खजूर रोल लेने आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपने क्या ऑर्डर प्लेस किया था? मुझे तो याद नहीं है। कहती नहीं ऑर्डर नहीं प्लेस किया था, हमें ना खरीदना है खजूर रोल आपसे तो मुझे हंसी भी आई। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं पहले से बनाकर नहीं रखती हूँ कोई भी सामान ना, जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ और उसके नेक्स्ट डे फिर वो आकर ले जाते हैं। तो अब मेरे घर में कोई भी मतलब पुराना सामान इस तरह से पड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा फ्रेश तैयार करती हूँ। जो भी आइटम्स मेरे पास बनते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं, वो मैं हमेशा फ्रेश तैयार करती हूँ। तो ये भी एक मेरे बेकरी की एक USP है कि मैं हमेशा फ्रेश सामान ही तैयार करती हूँ। मेरे पास पहले से कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है, ना तो कोई केक, ना कुकीज और ना ही खजूर रोल्स। तो फिर मैंने उन्हें बताया तो कहती अच्छा मैम हमें तो लगा था कि हम आएंगे और सामान मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा तो फिर नेक्स्ट डे अगर आप आएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। तो लेकिन मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं कल भी घर में नहीं हूँ, कल मुझे मेले में जाना है, तो आप एक दिन उसके बाद ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो कह रही थी अच्छा। तो ये मैं सबके लिए भी बता रही हूँ कि आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे ना तो उसके नेक्स्ट डे ही आपको वो ऑर्डर मिल पाएगा। मेरे घर में कोई भी सामान बनाकर मैं नहीं रखती हूँ, कुछ भी बासी सामान आपको नहीं मिलेगा। तो बस अभी थैंकफुली वीडियो अपलोड हो गया है और कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है, प्लीज देख लीजिएगा। और मैं पीने जा रही हूँ चाय। पहले चाय बना लेती हूँ अपने लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे खजूर रोल्स बनाने हैं। 2.5 किलो खजूर रोल्स बनाने हैं और ये खजूर रोल्स बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मेरे पास एक केक का ऑर्डर भी आया है, वो केक मुझे देना है 3 तारीख को। तो वो तो मैं परसों बनाऊंगी, परसों बनाना शुरू करूंगी। फिलहाल के लिए मुझे खजूर रोल्स बनाने हैं, लेकिन पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चलिए। अच्छा, चाय पीने के बाद मैंने खजूर चॉप किए और ड्राई फ्रूट चॉप किए। अब मैं आ गई हूँ किचन में खजूर रोल्स बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए खजूर भी चॉप कर लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी। अच्छा, ये ऑर्डर पता है किसने प्लेस किया है?
ये ऑर्डर प्लेस किया है मेरे बड़े भाई ने, मतलब मेरे बड़े भाई का ऑर्डर नहीं है, उनके थ्रू उनके कलीग्स ने प्लेस किया है। मेरे बड़े भाई, आपको याद होगा जब पिछली बार आए थे तो मैंने उन्हें खजूर रोल बनाकर दिए थे, मैं हमेशा देती हूँ उनको, तो उन्होंने वहाँ जाकर टेस्ट करवाया होगा अपने कलीग्स को। मेरे ब्रदर ना नाइजीरिया में एक पेट्रोलियम कंपनी में जॉब करते हैं, तो जब उन्होंने अपने कलीग्स को टेस्ट कराया तो शायद उन लोगों को पसंद आया, तो उन्हीं का ये ऑर्डर है उनके कलीग्स का। तो कोई आए हुए हैं इंडिया वहीं से, तो वो लेकर जा रहे हैं ये। तो मेरी भाऊजू जो है ना, प्रिया भाऊजू, वो आएंगी लेने के लिए कल। तो ये मैं ऑर्डर बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो कल आकर प्रिया भाऊजू से ले जाएंगी और ये जाएगा ऑल द वे टू नाइजीरिया। ये खजूर रोज भी बनकर हो गए हैं तैयार और मैं हो गई हूँ थकान से चूर। थकान से ज्यादा तो नींद आ रही है, क्योंकि रात को 1 बजे सोई थी और सुबह फिर 5 बजे उठ गई थी, तो हार्डली 3-4 घंटे सोई हूँ, तो इसलिए नींद बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन इसको फ्रिज में रखने से पहले तो सो नहीं सकती हूँ, तो ये ठंडे हो जाए, इनको फ्रिज में रखकर फिर मैं सो जाऊंगी। और चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं ये एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ शुभी के गोद भराई की सेरेमनी आपको पसंद आई होगी और आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।